देखो, वैसे तो मैं ऑप्शन बाइंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग में ट्रैप्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो इस रील के अंदर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुन लेना। उससे आप अपनी कैपिटल को बचाना सीख जाओगे और बड़े लॉस से बचना सीख जाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मार्केट जब ओपन होती है तो मार्केट सीधा भागती है, और मार्केट कहाँ पे जाती है? कल की क्लोजिंग पे जाती है। एक चीज को हमेशा नोट करना कि तुम जब भी मार्केट खुलने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास जब नीचे से जाती है तब, और जब ऊपर से आती है तब, दो सिनेरियोज होते हैं। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होकर प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास जाती है तो 10 में से 8 बार चांस ऐसे होते हैं कि वहां से मार्केट के अंदर सेलिंग आने की संभावना होती है। और जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास नीचे आती है तो वहां से बाइंग आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण है। कारण ये होता है कि गैप डाउन खुलने की वजह से जो सेलर हैं, जो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए महंगे दाम पे, वो वेट करते हैं कि पहले प्राइस महंगा हो जाए, उसके बाद हम अपनी क्वांटिटीज को बेचना शुरू करें। और जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होकर प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे आती है तो वहां से सपोर्ट क्यों लेती है? क्योंकि जब गैप अप ओपनिंग होती है तो कल के जो बायर्स थे, जो सस्ते प्राइस पे नहीं खरीद पाए थे, वो दोबारा से खरीदना शुरू करते हैं और प्राइस को पुश करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि मार्केट एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद जो मार्केट का डे लो था, वो डे लो मार्केट ने कब कब कहाँ पे आके तोड़ा है? वो मार्केट ने 2:10 पे आके तोड़ा है, और एक छोटी सी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देके जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं और फिर उन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट लेने ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा 10 में 100 लाखों में से एक बार ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से सीधे नीचे ही गिर जाएगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या होता है, 5 मिनट की जगह पे ना बड़ा टाइम फ्रेम आपको कैसे काम आता है, आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाओ। और यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो पहली चार एक एक घंटे की कैंडल्स हैं, उनका लो टूटा है, वो भी बहुत अच्छी हैमर कैंडल से। तो जब इसका लो इतनी अच्छी हैमर कैंडल से टूट रहा है ना, तो यहाँ पे भर भर के लोग सेलिंग करेंगे, यानी कि पुट को खरीदेंगे। ये पुट का चार्ट है आपका 5 मिनट पे। ठीक है, 24,600 के पुट का चार्ट है 5 मिनट पे। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ भी 1 घंटे पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ तुम 1 घंटे पे, यहाँ पे आ जाओ 1 घंटे पे। ठीक है, और 1 घंटे पे आने के बाद आपको दिखेगा कि जो पहली जो चार कैंडल्स हैं तुम्हारी, ये दिख रही है, 1 2 3 4, यानी कि ये वाली जो पहली चार कैंडल्स हैं, ये चार कैंडल्स का जो हाई है वो बन रहा है आपका 147 रुपये 70 पैसे के आसपास। तो जब ये बड़े वाली जो रेड कैंडल आपकी बनी है इन्वर्टेड हैमर, और इधर जब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो रेड कैंडल है, इस कितने वाली, 1:15 वाली रेड कैंडल, और ये कौन सी है? ये है 1:15 वाली ग्रीन कैंडल। क्या इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई को तोड़ा है? इस कैंडल की हाई को तोड़ा है? यहाँ स्पोर्ट में तो इसने लो को तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे ये इसके हाई को नहीं तोड़ पा रही है, और यही ट्रैप होता है। जैसे ही ये अगली ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, आप देखोगे कि ये वाली जो रेड कैंडल है, पहले ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ने गई है, यानी कि पुट बायर्स को इसने इनवाइट किया है और उसके बाद सबके स्टॉप लॉसेस मारे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही 147 रुपये 70 पैसे पे लाइन लगाई हुई थी। मैं सिर्फ इतना वेट कर रहा था कि छोटे टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट 2 मिनट पे, 3 मिनट पे कुछ कोई एक ऐसी कैंडल बने जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर मैं इसको 2 मिनट पे करूंगा तो आप देखोगे कि हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, भले ही 1 मिनट पे मिल जाए, 2 मिनट पे मिल जाए, क्लोजिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लोजिंग हो जाती फिर उसके बाद रीटेस्ट होने के बाद अगर ब्रेक होता, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे अगर 1 घंटे पे आओगे तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट जो होता है, ये देखो ऊपर 184 तक का हमारे पास टारगेट था। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रैप से बचना है और अपनी कैपिटल बचानी है, अपने आप को सेफ रखना है। बाकी खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए।